अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, तो आज हम लोग पढ़ने लगे हैं। एनिमल्स सेल की सेल वॉल नहीं होती और इसलिए इनकी बॉडी के सेल की सबसे ऊपर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी है जिसमें से मुसलसल वाटर एंटर भी हो सकता है, खारिज भी हो सकता है। सेल से इजीली वाटर की ट्रांसपोर्ट चलती रहती है। ऐसी सूरत में एनिमल सेल के लिए वाटर का बैलेंस मेंटेन रखना ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डेलिकेट किस्म की मेम्ब्रेन है। ज़्यादा वाटर के एंटर होने पर एनिमल सेल बर्स्ट हो सकता है और वाटर की डेफिशिएंसी की सूरत में सेल श्रिंक कर जाएगा। इंटरनल कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी, जिसकी वजह से एनिमल सेल की सर्वाइवल को ख़तरा पहुंचता है। ऐसे में ये लिखा कि एनिमल सेल नीड मोर क्रिटिकल वाटर बैलेंस देन दी प्लांट्स। प्लांट्स के मुकाबले में वाटर बैलेंस क्रिटिकल होता है एनिमल सेल के लिए। वाटर कंटिन्यूसली लीव और एंटर दी सेल, मुसलसल वाटर एंटर भी होता रहता है और सेल को से खारिज भी होता रहता है। इसका मतलब मुसलसल वाटर के आने जाने का प्रोसेस चलता रहता है एनिमल सेल में। और बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट हाउएवर इज केप्ट कांस्टेंट, केप्ट इन बैलेंस एट मॉडरेट लेवल इन एनिमल्स। ताहम अगर से वाटर और मॉलिक्यूल्स की एंट्री और ख़ारिज होने का प्रोसेस मुसलसल होता रहता है, लेकिन फिर भी बैलेंस एनिमल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब इस बैलेंस या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एनिमल्स में दो टाइप की अप्रोचेस हैं। देयर आर प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू मेंटेन वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन एनिमल्स। वो दो अप्रोचेस, दो टाइप के एनिमल्स, एक ऑस्मो कन्फर्मर और दूसरे ऑस्मो रेगुलेटर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं देयर बॉडी फ्लूइड्स आर आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि कुछ जानवरों के बॉडी फ्लूइड अपने बैरूनी इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक होता है। मतलब जो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन उनके बाहर के इन्वायरमेंट में है, उतने ही उनकी सेल या बॉडी के अंदर होता है। इस तरह से वो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होते हैं। ऐसे एनिमल्स को आप लोग कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। दीज आर द एनिमल्स दैट डोंट रिक्वायर टू एडजस्ट एक्टिवली देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट बैलेंस करने के लिए एक्टिव एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आती। दीज आर द एनिमल्स दैट डू नॉट रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फर्मर्स। इनकी एक मिसाल दी हैग फिशेस हैं। मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो भी जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, दे आर ऑस्मो कन्फर्मर। कि हैग फिश समंदर में रहती है,
उसके जो बॉडी के फ्लूइड्स का वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है सेम होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैरीन इन्वायरमेंट के। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्मोकन्फर्मर। यानी एक अप्रोच ये है कि बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन सेम कर लेते हैं कुछ एनिमल, जैसे उनके बाहर के इन्वायरमेंट क्या होता है। दूसरी अप्रोच है दे मे बी ऑस्मोरेगुलेटर। ऑस्मोरेगुलेटर आर द एनिमल्स दैट बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेशंस डिफर नोटिसेबली दैन दी आउटसाइड इन्वायरमेंट। ऐसे जानवर हैं जिनके बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक डिफ़र करती है दैन दी आउटसाइडर इन्वायरमेंट। जो उनके बाहर के इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन है वो बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन से काफ़ी हद तक डिफ़र करती है। या तो बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है या फिर हाइपरटोनिक होता है। सच एनिमल्स नीड टू एडजस्ट एक्टिवली देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ये ऐसे एनिमल्स होंगे जिन्हें अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट एडजस्ट करना पड़ती है, की ज़रूरत होती है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स के लिए मसला होगा व्हेन दे आर प्रेजेंट इन दी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जब वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, यानी डाइल्यूट किस्म के इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, तो ऐसे सूरत में उनकी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर एंटर होगा और इस एक्सेस वाटर को उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। दे हैव टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और ऑस्मो रेगुलेटर्स को ये एडजस्ट करने के लिए जब वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में हों, दे हैव टू एक्सक्रीट साल्ट्स। कि अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में है तो उनको साल्ट एक्सक्रीट करना पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी की से वाटर लॉस हो जाएगा। ऐसे में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी साल्ट से एंट्री होने की वजह से। तो बॉडी के फ्लूइड्स में वाटर और साल्ट का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए इनको एक्सेस साल्ट खारिज करना होंगे इन केस ऑफ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ऑस्मो रेगुलेटर अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो दे हैव टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर, क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में फ्लडिंग इशू होता है और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में इशू होता है साल्ट्स की हाई कंसंट्रेशन का, वाटर लॉस का। तो ऐसे सूरत में उनको उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एनिमल्स मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तकरीबन तमाम किस्म के इन्वायरमेंट में जानवर मौजूद हैं। ये ज़मीन, ये पानी, हर जगह तकरीबन जानवर पाए जाते हैं। और लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स और का सामना होता है। ऐसे में वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी लैंड लिविंग एनिमल्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम सबसे पहली बात लिखी कि मसला क्या है। मसला ज़मीन पर होता है एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, कि बॉडी से वाटर लॉस होती है। एवापोरेशन की सूरत में वाटर मुसलसल बॉडी से एवापोरेट होता है, बुखारात बनकर उड़ता रहता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। वाटर लॉस की वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी में पानी की शदीद कमी हो जाती है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। यानी मसला है वाटर की लॉस का। और वाटर लॉस को कैसे मैनेज करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो ये क्या अडाप्टेशंस हो सकती हैं। मुमकिन अडाप्टेशंस में से चंद एक का तज़किरा यहाँ पर किया है। ये पहली अडाप्टेशन बताई कि सबसे पहले तो ये बॉडी के बाहर ये कवरिंग ऑफ द बॉडी सरफेस होती है, ये कवर किया जाता है ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। वाटर लॉस को रोकने के लिए टू प्रिवेंट द वाटर लॉस these animals have adopted with covering of body surface
के बॉडी सरफेस को कवर कर रखा होता है, इस तरह से कि वाटर लॉस कम हो। अब मिसाल दी कि जैसे इंसेक्ट्स हैं, दे हैव वैक्सी एक्सोस्केलेटन, कि इंसेक्ट की बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन वैक्सी मौजूद होता है। काइटिनस वैक्सी एक्सोस्केलेटन इज़ प्रेजेंट दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, जो वाटर लॉस को रोकने में मदद देता है। एंड अदर एनिमल्स दैट आर लिविंग ऑन द लैंड हैव मल्टी लेयर्ड केराटिनाइज्ड स्किन, कि उनकी जो स्किन है वो मल्टी लेयर्ड और केराटिनाइज्ड होती है। ये भी इसलिए होती है सो दैट द लॉस ऑफ वाटर मे बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दी एनिमल बॉडी, के एनिमल बॉडी से वाटर लॉस को रोका जा सके। ये दूसरा एक और तरीका कि किस तरह से वाटर लॉस को रोक लिया। और फिर नेक्स्ट लिखा कि दीज एनिमल्स ड्रिंक वाटर, के बरह रास्त वाटर ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मियोस्ट फूड, के ये ड्रिंक करते हैं या ईट करते हैं मियोस्ट फूड, जिसमें वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। ये एक्टिविटी करने से इट कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर, इससे जो वाटर लॉस हो जाती है उसको कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। कंपनसेट मतलब उसकी तलाफ़ी की जाती है, कि वाटर लॉस को कंपनसेट किया जाता है नेक्स्ट, यानी वाटर देकर, इन केस बाय यूजिंग ड्रिंकिंग और मियोस्ट फूड, के वाटर ड्रिंक करके या मियोस्ट फूड इस्तेमाल करके खाकर। और अडाप्टेशंस दूसरे एनिमल्स में और भी हो सकती हैं। दे में हैव मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस, के मेटाबॉलिज्म इस तरह से अडाप्ट कर रखा हो दैट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर लॉस, के जो वाटर लॉस को मेंटेन करने में मदद दे सकता है। कि जैसे लिखा कि कैंगरू रैट्स डेजर्ट लिविंग एनिमल्स दैट ईट सीड्स, जो सीड्स खाते हैं, नेवर ड्रिंक वाटर, पानी कभी पीते ही नहीं, इसलिए क्योंकि इनकी जो सीड्स खाने वाली ये हैबिट है, इसमें सीड्स में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खुराक में मौजूद होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है, इससे जो वाटर प्रोड्यूस होता है, दे यूज़ दिस मेटाबॉलिक वाटर, इस मेटाबॉलिक वाटर को मेंटेन रखते हैं बॉडी में। और दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ये इस तरह से अडॉप्टेड है उनकी बॉडी, देयर किडनीज प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, के उनकी किडनीज कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। री अब्ज़ॉर्ब वाटर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, के ब्लड की फिल्ट्रेशन के दौरान री अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। दिस वाटर इज़ सेंड बैक टू दी बॉडी फॉर यूज़, के इसे बॉडी फिर से दोबारा इस्तेमाल कर सकती है। और इसके अलावा सम एनिमल्स हैव बिहेवियरल अडाप्टेशंस, के उनके बिहेवियर में भी ऐसे अडाप्टेशंस पाई जाती हैं, इस टाइप का वह बिहेवियर करते हैं कि वाटर लॉस बॉडी से कम हो। जैसे कि डेजर्ट्स में मौजूद जानवर आमतौर पर बरोज़ में रहते हैं, शेड वाली जगह पर रहते हैं, ताकि बरह रास्त उनकी बॉडी पर हीट असरअंदाज ना हो, वाटर लॉस एवोपोरेशन कम हो। और दे आर नॉकटर्नल, और अक्सर औक़ात ये नॉकटर्नल होते हैं। दे कम आउट एट नाइट, के ये रात के वक्त में बिल से बाहर आते हैं, कि रात को ये एक्टिव होते हैं। दे फीड एट नाइट, दे आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स। और इन एनिमल्स में एक और ख़ासियत बताई कि एक एनहाइड्रोबायोसिस करैक्टर लिखा है कि सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मुख्तलिफ एनिमल्स में डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। और कुछ एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन वाटर लॉस को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। दी टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस, के
डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी हद तक पानी की कमी को उनकी बॉडी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की अडाप्टेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होती हैं कि या तो लॉस ऑफ वाटर को कम कर दें या फिर कंपनसेट करें या फिर उसे टॉलरेट करें। तो टॉलरेट करके भी या कंपनसेट करके या रॉस को कम करके मिनिमाइज़ करके ये मुख्तलिफ़ अडाप्टेशन अडाप्ट करके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ वाटर की डेफिशिएंसी का मुसलसल एनिमल बॉडी को फेस करना होता है प्रॉब्लम। तो ये इस तरह से बॉडी अपने इनसाइड तकरीबन बैलेंस को मेंटेन रखती है। ये इसके अलावा आगे हम लोग दूसरे इन्वायरमेंट में दूसरे इश्यूज़ होंगे और उनके अडेप्टेशंस भी डिफरेंट होंगे, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।